हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज दिन है शनिवार का। तो जी रक्षित स्कूल गया नहीं है, सुबह का टाइम हो रहा है, तकरीबन 8 बज रहे हैं। तो जी बस ये रहता है कि भाई बच्चा साथ में है तो थोड़ा लेट ही बिस्तर से उठा जाता है। और फिर उसमें ये है कि भाई अगर हम उठ जाते हैं तो साथ के साथ फिर बच्चा भी घूमने लग जाता है, फिर उसका बीमार होने का थोड़ा सा डर हो जाता है यहाँ पे। तो बस यही था। फिर मैं अब बना रही हूँ अपने पकोड़े बना रही हूँ। आज मैं मतलब स्पेशल ही मन कर गया बनाने का, खाने का, तो मैंने कहा चलो आज पकोड़े बनाए जाएं। तो आलू प्याज के पकोड़े बना रही हूँ और साथ के साथ मैंने अपनी मशीन भी लगा रखी है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से कपड़े नहीं धुले हैं। मैंने शायद सोमवार को ही कपड़े धुले थे और उसके बाद मैंने सिर्फ मतलब आज देखिए अब शनिवार हो गया है तो आज ही मैंने मतलब मशीन लगाई है। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने छिलर से छिलका उतार लिया था आलू का, पर उतने अच्छे से नहीं उतरा था, तो मैं थोड़ा सा हाथ से भी उतारा है। और पतले पतले स्लाइस मैंने आलू के काट लिए हैं और पतले पतले मैंने प्याज के काट लिए हैं। उसके बाद मैंने 3 से 4 इसमें मिर्ची चॉप की है। तो दिन में मैं बनाने वाली हूँ आज छोले। तो मैंने गर्म पानी में अभी से भिगा के रख दिए हैं, क्योंकि मुझे रात को मतलब याद नहीं रहा था भिगाना। और फिर मेरे को ये हो गया कि अगर मैं इसको अभी भिगा दूंगी तो सही रहेगा, गर्म पानी में अच्छे से गल जाएंगे फिर ये जब तक। क्योंकि देखिए 8 बजे हुए हैं, समथिंग 12 बजे भी बनाने लगूंगी तो भी 4 घंटे आराम से ही भीग जाएंगे। और दिन काफी छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा ना धनिया भी खत्म हो रहा था, तो जो मेरे को 3-4 पत्ती मिली धनिया की वो मैंने काट दी है इसमें, क्योंकि कुछ तो टेस्ट आएगा ही। और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना बेसन, 3 से 4 चम्मच, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैं इनको मतलब डिप करके नहीं बनाने वाली हूँ, मतलब बिल्कुल इनको अच्छे से मैश करके तब। तो यहाँ पे मैं इसमें केचप डाल रही हूँ। फ्रेंड्स आप लोग भी कभी केचप डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों में। और तो ये मैं पिछले 3-4 साल से ऐसे ही पकौड़े बनाती हूँ केचप वगैरह डाल के, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है और चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और तो ये वाले पकोड़े में कभी कभी जैसे बारिश का मौसम होता है गर्मियों में, या फिर जैसे जब भी तो तब भी मैं इसको बना लेती थी। और तो जी यहाँ पे मैं देखिए मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल लिया है, हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। और यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। तो उसके अलावा मैंने कोई भी और एक्स्ट्रा मसाला यहाँ पे ऐड नहीं किया है। इसमें सिर्फ प्याज है और आलू है, और इनको अच्छे से मैं हाथ से ही मैश कर लूँ, क्योंकि देखिए कितना भी आप चम्मच वगैरह से मैश करेंगे तो उतना अच्छे से मैश नहीं होगा। और मैं इसमें साथ के साथ ना गर्म पानी डाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब सर्दी होने लगी है और टंकी का पानी काफ़ी ठंडा होता है। तो गर्म मतलब जो ठंडे पानी से हम काम नहीं कर पाते हैं, तो मैं इसलिए गर्म करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी बोतल में भी मैंने पीने का जो मैं भर के रखती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रूटीन में, तो वो मैंने भर के रख दिया है पीने का पानी भी। तो ये जो मैं पीने का पानी भर के रखती हूँ काफ़ी ईजी पड़ जाता है मुझे पीने के लिए, और रक्षित के पापा को दवाई देने के लिए बार बार गैस चलाने का वो नहीं रहता। तो यहाँ पे मेरे पास ना मोटी मिर्ची भी रखी हुई थी कुछ। तो जी यहाँ पे मैंने फिर रक्षित के पापा से पूछा कि मिर्ची वाले पकोड़े भी खाओगे क्या आप? तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है वो भी खा लेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, 2 या 3 मिर्ची के पकोड़े बनाऊंगी और बाकी ये वाले हो जाएंगे। तो ये है कि पकोड़े रक्षित भी थोड़ा खा लेगा हमारे साथ। तो उसका बैटर मैं अलग से तैयार कर रही हूँ लिक्विड शेप में। तो उसके बैटर में मैंने कुछ नहीं डाला है खास, बेसन लिया है, हल्दी और नमक और लाल मिर्ची, बस इतना ही डाला है। बीच से पेट चीरा करूंगी और इनको फिर डिप कर करके लास्ट में बनाऊंगी जब ये बाकी के मेरे पकोड़े बन जाएंगे। तो जी सडनली ना सर्दी में कुछ कुछ अलग अलग खाने का मन करता है। और फिर अभी मैंने काफ़ी दिन से ना बाहर का भी कुछ नहीं खाया है, मतलब जैसे भाई बाहर जाना ही नहीं होता पहली बात तो मेरा, क्योंकि एक तो रक्षित के पापा भी घर पे ही हैं फिलहाल। और तो ये रहता है कि भाई अपना घर का बना के खा लो। और ये बाहर पता नहीं आजकल किसके ऐसे कैसे तेल में बनाते हैं। तो ये पहला पकौड़ा मैंने गाय का बनाया, खाली आलू निकाल के मैंने तब ये बना दिया था अलग से। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय, क्योंकि रक्षित के पापा ने बोला था मैं बिल्कुल गरम गरम खाऊंगा और चाय रेडी हो जाएगी तो रक्षित के पापा अपना खाना कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि पकोड़े बनने में फिर देर नहीं लगती है। तेल मेरा हो गया था यहाँ पे गरम। तो उसके बाद देखिए मैं छोड़ रही हूँ इसमें पकोड़े, अपने हाथ से ही छोड़ रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि चम्मच से उतनी अच्छी तरीके से नहीं छोड़े जाते हैं। तो ना मैंने पकोड़े बना लिए थे और रख दिए थे। तो रक्षित के पापा खड़े खड़े काफ़ी सारे खा गए थे, तो मैंने उठा के गैस के पास रख दी कि मैंने कहा भागो यहाँ से, बाद में चाय के साथ दोनों साथ बैठ के खाएंगे। अब उनका ये था कि मतलब चाय भी उनको नहीं पीनी थी अभी फिलहाल, और पकोड़े खाए जा रहे थे। तो मैंने कहा पकोड़े खत्म हो जाएंगे और चाय यूं की यूं रह जाएगी, तो इसलिए मैंने इनको साइड में रख लिया है।
तो फ्रेंड्स ये मैंने 3 से 4 बार तले थे और उतने में मेरे सारे आलू और मतलब प्याज के पकोड़े जो थे मिक्स मैंने बनाए हैं वो बन गए थे। तो यहाँ पे ना हम इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं, पर अभी सडनली मेरे पास पालक बिल्कुल नहीं थी, 2-4 पत्ते भी नहीं थे, तो मैंने फिर इसमें डाली भी नहीं। मेथी थी तो मेथी का कोई टेस्ट आता नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर ऐसे ही बना दिए सीधे। और पालक का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, अगर आपके पास अवेलेबल रहेगी तो आप लोग प्लीज़ डालिएगा और ट्राई कीजिएगा। तो जी देखिए यहाँ पे मैं चाय को उफान दे रही हूँ क्योंकि ये मेरा लास्ट है, और उसके बाद फिर मैं गरमा गरम डाल लूँगी। तो जी चाय मेरी उबल के नीचे आ चुकी है, अब मैं लगा रही हूँ अपनी थाली यानी कि ब्रेकफास्ट की। तो जी यहाँ पे मैंने चाय छान ली है अपनी अलग अलग दोनों मग्गों में, और फिर उसके बाद अब पकोड़े देखिए। अब लास्ट मेरे रहते हैं सिर्फ मिर्ची वाले, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैं लास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि ना मिर्ची वाले पकोड़ों में क्या रहता है कि भाई थोड़ा बहुत ना चटका जैसा, भाई तेल जैसा उछलने का डर रहता है, तो मैंने कहा उसको मैं फिर बाद में ही बनाऊंगी। तो देखिए 2 पकोड़े मेरे बन चुके हैं, एक और रहता है, तो उसको भी ले लेती हूँ मैं, उसके बाद करते हैं इंजॉय अपना। तो जी देखिए हो गया है, और यहाँ पे हमारा नाश्ता पानी हो चुका था। फिर मैंने मशीन लगा रखी थी अपनी, तो मैं अपनी मशीन को थोड़ा संभाल रही थी, क्योंकि मतलब जो धुल चुके थे उनको ड्रेयर में डालना था सुखाने के लिए, और जो ड्रेयर में थे उनको निकालना था, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने लगा रखी है, और फिर मैं बाकी का भी काम अपना करूँगी। तो मैं मैक्सिमम 1 हफ्ते में लगा लो कि आप लोग 5 या 6 दिन में मैंने मशीन लगाई है, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। इतने भी नहीं थे क्योंकि रक्षित के पापा कम चेंज कर रहे हैं हाथ की वजह से, तो कपड़े भी मतलब 2-3 दिन में 1 जोड़ी ही चेंज कर पा रहे हैं बस। यहाँ पे मैं तब तक अपने दूसरे कपड़े डाल दूंगी, और बाकी मैं अभी बेडशीट निकाल के लाऊंगी अंदर वाले रूम की। तो जी जो मैंने पहली वाली बेडशीट थी वो निकाल चुकी हूँ, निकाल दी है, निकाल इसलिए दी है मैंने, वैसे तो वो इतनी गंदी भी नहीं हुई थी क्योंकि मैंने उसको 2 या 3 दिन ही बिछाया था, पर मैंने निकाल दी है क्योंकि आज मशीन लगी है, तो अब नेक्स्ट डे शायद 3 से 4 दिन में लगेगी। तो फिर ये था कि भाई अब साथ के साथ धुल जाएंगे, और ये फिर अक्षर के पापा ने बोला कि इसको भी धो के देख लो, कपड़े का पता चल जाएगा कि भाई कैसी निकली है। पर मैंने उनको बोला था कि भाई ये बेडशीट अच्छी ही निकलती है तो अच्छी ही रहेगी, तो फिर भी मैंने निकाल दी है क्योंकि उसमें ना वाइट स्टफ भी था काफ़ी, तो बच्चा थोड़ा बहुत देखो गंदा कर ही देता है। और इसमें क्या रहता है ना, इन वाली चादरों में अगर हम मूंगफली वगैरह कुछ खाते हैं थोड़ा बहुत, तो जो गिर जाता है ना वो इनमें बिल्कुल जैसे अंदर सॉफ्ट है काफ़ी, तो रह जाता है, तो ये झाड़ने बिल्कुल पड़ती ही है जैसे कि भाई। तो यही था मेरा, तो मैंने कहा मेरे को निकालनी भी है, तो मैं इससे अच्छा इसको चेंज ही कर देती हूँ। तो बेडशीट मेरी आज 2 हो गई थी धोने के लिए, एक पहले वाली और एक ये वाइट वाली। तो जब से मैंने मशीन नहीं लगाई थी तो फिर वो धुले भी नहीं थे। तो यहाँ पे रक्षित आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि सैटरडे को उसका ऑफ रहता है, तो वो थोड़ा सा कर रहा है यहाँ पे मस्ती और परेशानी। तो बस यही लगी हुई हूँ मैं अपने घर के कामों में फ्रेंड्स। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि ठंड के रामबाण उपाय क्या क्या होते हैं वो चीज़ भी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। तो जी पहला तो अपना यही होता है कि देखिए सर्दी में हमें सबसे ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए। तो गर्म पानी का आप लोग ये कर सकते हैं, या तो अपनी केटली ले सकते हैं गर्म पानी की, अगर पॉसिबल नहीं है तो जो थर्मस मैंने ले रखा है ये आप ले सकते हैं। तकरीबन 1000 रुपये का आ जाता होगा शायद, क्योंकि रक्षित के पापा ने पिछले साल मुझे ला के दिया था, तो ये कम से कम 1000 रुपये का आ गया था। तो इसको आप कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है ये। और दूसरा ये रहता है कि आप गरम गरम खाएं तो सर्दी थोड़ी कम लगती है। और लड्डू डाल सकते हैं, लड्डू नहीं डाल सकते हैं तो कुछ मतलब अलग से आप जैसे बना के खा सकते हैं। और गरम गरम दूध तो देखो आप पी ही सकते हैं, तो उससे भी हमें सर्दी कम लगती है। और अपनी बॉडी की केयर के लिए आप लोग काफ़ी कुछ, जैसे भाई पैरों में मॉइस्चराइज़र लगाएं, हाथों में मॉइस्चराइज़र अलग लगाते हैं, देखो फेस का भी आता है और हाथों पैरों का भी आता है। तो ठंड में जो हमारे हाथ पैर फटे फटे रहते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाने से वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि मॉइस्चराइज़र क्या होता है। मॉइस्चराइज़र एक क्रीम होती है जो कि हम सर्दियों में लगाते हैं। देखिए मतलब सर्दियों में हम क्रीम काफ़ी प्रकार की लगाते हैं, जैसे कि बॉडी लोशन हो गया या फिर कुछ और हो गया। मॉइस्चराइज़र में आ जाता है जैसे कि काफ़ी मेडिकल स्टोर पे मिल सकती है, मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी तो कॉस्मेटिक पे शायद मिल जाएगी। जहाँ तक कि है कॉस्मेटिक पे शायद थोड़ा कम मिलेगा और मेडिकल स्टोर पे ज़्यादा मिलेगी। तो मॉइस्चराइज़र का ये रहता है कि आपके हाथ पैर जो फटते हैं वो बिल्कुल नहीं फटेंगे और फेस भी आपका बिल्कुल क्लीन रहेगा। तो बस यही था। अभी मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया है मॉइस्चराइज़र, पहले मैं करती थी बट अभी नहीं किया है, बट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा यहाँ पे। तो जी और दूसरा ये हो जाता है कि बर्तन धोने का सबसे बड़ा आलस होता है।
सर्दियों में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो होता है कि हर घर में देखो गीजर पॉसिबल नहीं होता, हर घर में ये भी नहीं होता कि भाई आप ज़्यादा गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग इतना कर सकते हैं कि सारे बर्तनों को इकट्ठा करें और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी जो होता है 3 से 4 डब्बे डाल के रख देंगे आप उनमें, और जो आपकी साबुन की जो भी जिस चीज़ में भी आप अपनी साबुन रखते हैं और उसमें आप गर्म पानी डाल लेंगे 1 गिलास, या फिर जैसे भी जितना भी आपको साबुन यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा कि जो बर्तन आपको ठंडे लगेंगे धोते हुए वो आपको गरम गरम लगेंगे, और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा ईजी हो जाता है। क्योंकि मैं भी ऐसे ही धोती हूँ, मुझे भी मतलब बाल्टी में पानी नहीं लिया जाता है मुझसे भी, और किचन में मेरे गीजर है नहीं। तो मैं यही करती हूँ, 2-3 डब्बे बर्तनों पे डाल लेती हूँ ताकि वो थोड़े से निवाए हो जाए, और उसके बाद फिर उनको यूज मतलब धुला जाए अच्छे से। और उनका जो चिकनापन होता है, सर्दियों में देखो चिकनापन बहुत ज्यादा लगता है। तो यही था मेरा कि आप ऐसे यूज़ कीजिए। और उसके बाद फिर देखिए मैंने अपनी अलमारी भी थोड़ी सी चेंज की थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा था, और उसका रीज़न ये था कि रक्षित का हाथ वहाँ पे पोंछने लग गया था, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा ट्रांसफ़र किया जाए। तो सारे काम मेरे हो गए थे लगभग, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो सूट मेरे दोनों रेडी हो गए थे, वैसे ब्लैक वाला भी हो गया था, पर उसका ये था कि तो जी बस उसका ना थोड़ी सी बाजू पे तुरपाई रह रही है करनी, शायद इन वाली बाजू की वजह से उस पर भी रह गई है। तो यहाँ पे मेरा कैमरा बार बार लुढ़क रहा था और रक्षित यहाँ पे ऊपर आ रहा था, तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा ऊपर मत आओ। तो लंच हमारा ये था जी, छोले चावल और दही। मैं वैसे भटूरे बनाने वाली थी पर लेट हो गई थी, मैक्सिमम अभी 2 बजे का टाइम हो रहा था जब हमने लंच किया था। तो रक्षित के पापा ने बोला कि भाई चलो ठीक है ऐसे ही खा लेते हैं, चावल बना लो वरना फिर शाम को भूख नहीं लगेगी। तो जी यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह अपने उतार लाई थी, शाम का टाइम हो रहा है, तकरीबन अभी बजे होंगे शायद शाम का टाइम है। तो तय वगैरह मेरी हो चुकी है यहाँ पे कपड़ों की, और टाइम लगभग हो रहा है अभी शाम का 5 बजे का। तो मैं दिन में सो गई थी, एक घंटे की नैप ली है मैंने यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से, मतलब गर्म हो गया था कंबल, और रक्षित को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी। तो उसके बाद मैं उठी जस्ट, फिर मैंने देखा कि भाई कपड़े छत पे हैं, वरना फिर अगर टाइम से नहीं उतारते हैं हम कपड़े तो ज़्यादा कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा ठंडे ठंडे हो जाते हैं, फिर वो सिले सिले लगते हैं। तो यही था जी कि बस अपने कपड़े टाइम से उतार लिए और मैंने फोल्ड कर दिए थे। तो यहाँ पे जो मैंने ये अपना जो मेरा ज़रूरत का सामान था, यानी कि जो हम भाई जैसे चिमटी वगैरह थी, कुछ भी जैसे मैंने सामान आपने देखा होगा ट्रांसफ़र किया है। तो ये वाली और जो मतलब ये वाला जो मेरा खाना है या रैक है ये भी खाली हो गया था। तो यहाँ पे भी मैं काफ़ी सारा सामान रख सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखा जाएगा। और सामान देखो, मतलब सामान क्या कह सकते हैं, कपड़े हैं, कंबल है, शॉल वगैरह, यही सब, बेडशीट वगैरह, तो अच्छे से कंफर्टेबली रखा जाता है, वरना एक ही उसमें ठूस ठूस के अजीब सा लगता था मेरे को। और दूसरा रीजन मेरा ये था अलमारी शिफ्ट करने का कि रक्षित का हाथ वहां पे वो पहुंचने लग गया था। तो वो वाली जो ऊपर की इसकी अलमारी का जो ऊपर का ड्रोर है वो इससे बहुत ही कम खुलेगा, और नीचे वाले के मैं लगा देती हूँ फिलहाल लॉक। तो सबसे ज्यादा कपड़े जो थे वो रक्षित के गंदे थे, और फिर उसके बाद मेरे और रक्षित के पापा के सिर्फ 2 थे, यानी कि 2 जोड़े रक्षित के पापा के थे। और रक्षित के तो मतलब आप लोग देख लीजिए इतने दिनों में धुले हैं तो सबसे ज्यादा रक्षित के ही थे, और तो मुझे कपड़े लगाने में भी रक्षित का ही सबसे ज्यादा समय यहाँ पे लग रहा है। तो रक्षित के पापा हैं रेस्ट पे फिलहाल, आप लोगों को दिख रही होगी कि ब्लू कलर की पट्टी लगी हुई है उनके। तो अब देखते हैं कब तक उनका हाथ ठीक ठाक होता है, जब तक रेस्ट पे ही है वो। और रक्षित यहाँ पे देख रहा है टीवी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बच्चा बहुत ज्यादा टीवी देखता है, पर ये क्या है ना, सिंघम देखता है, और सिंघम जो है थोड़ा ठीक ठाक है, इतना भी बच्चे को बिगाड़ू नहीं है। पर ये है कि ये इसके कारण घर में थोड़ा खेल लेता है, बाहर ठंड है, फिर ये जीने में बैठता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई बच्चा है, बड़ा होके अपने आप समझ जाएगा, तो ठीक है देख लेगा थोड़ा बहुत। यही था, तो मैं कर रही हूँ रक्षित के कपड़े ऑर्गेनाइज साथ के साथ। तो कपड़े वैसे तो देखा जाए रक्षित के पास बहुत सारे हैं, और जब पहनाने लग जाती हूँ तो लगता है कि क्या पहनाऊँ इसको, मतलब ये है। और जो इसको मैं 3 से 4 जोड़ी शायद पहनाती हूँ, नीचे एक सैंडो हो जाती है, 2 टी-शर्ट और एक स्वेटर। तो उसमें ये पहनते हुए काफ़ी रोता है कि मुझे नहीं पहनना, मुझे नहीं पहनना। तो ये वाला कंबल मैं अब फोल्ड कर रही हूँ, जो कि मैं मतलब दिन में मैं और रक्षित सोए थे, रक्षित के पापा अपना हिसाब किताब लिख रहे थे बाहर वाले रूम में बैठ के। तो रक्षित के पापा ने आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था, तो बस यही मैंने यहाँ पे तय कर दिया है। और कंबलों का ये है कि जी बार बार हम लोग उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये है एक काम किया और भाग के कंबल में घुस गए, एक काम अपना जैसे फ्री हुए भाग के कंबल में घुस गए। तो इस वजह से ये था कि बार बार हम लोग कंबल को फोल्ड नहीं करते हैं। मैं सुबह एक बार कर देती हूँ, फिर दोपहर में जब रक्षित को सुलाती हूँ तो दोबारा
सारा से कंबल निकल जाता है। और यहाँ पे मैं रक्षित को पहना रही हूँ थोड़ी मोटी वाली पजामी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है तो उसको ठंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, क्योंकि उसकी नोजी आ रही थी यानी कि नाक, तो मैंने यहाँ पे उसको पहना दिया है टोपा। और तो वैसे तो मैंने इसको पैरों में जुरा पहनाई थी, पर उसने हाथों में पहनी हुई है, देखा होगा आप लोगों ने। तो बच्चा यही है, कुछ ना कुछ इगड़म तिगड़म करता रहता है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जा रही हूँ व्लॉग को एंड करने के लिए। प्लीज बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।